नमस्कार। इस वक्त की खबर नीमका थाना जिले से है, जहां पर नीमका थाना जिला बचाओ अभियान को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया गया। साथ ही जिला मुख्यालय पर बैठक भी आयोजित की गई। बता दूं कि नीमका थाना जिला बचाओ अभियान को लेकर आज रॉयल पैलेस में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी, पूर्व IAS KL मीणा, खेतड़ी प्रधान मनीषा गुर्जर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान अनेक वक्ताओं ने बैठक को संबोधित भी किया। साथ ही नीमका थाना को जिला बना रहने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। इस दौरान सर्वसहमति से प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से नीमका थाना को जिला बनाने रखने के लिए आग्रह किया जाएगा। साथ ही जिलों को हटाने के लिए पुनर्विचार की सूची में से नीमका थाना जिला को नाम को हटाने की भी मांग की जाएगी। फिर क्या रहा पूरा दिन मीटिंग का घटनाक्रम, सुनिए आप भी। नीमका थाना में जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और सर्वसम्मति से उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि राज्य सरकार से यह आग्रह किया जाए कि जो पुनर्विचार की सूची जिलों को हटाने के बारे में सरकार ने बनाई है, उस पुनर्विचार सूची में से नीमका थाना का नाम हटाया जाए। नीमका थाना सभी मापदंडों को पूरा करता है और बहुत सोच विचार के बाद नीमका थाना जिला बनाया गया है। सभी जनप्रतिनिधियों की उसमें राय ली गई थी। सब लोगों से राम लुबाया जी ने बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया था। चारों जो उस समय के विधायक थे तत्कालीन, उनसे विचार विमर्श किया था और जनता की तरफ से जो भी विरोध हुआ उस विरोध को उन्होंने शामिल करते हुए और उनको अलग से उनके जिले में यथावत रखा गया। आज तक जिला बनने के बाद कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमें इस जिले में गलत शामिल कर दिया गया या हमें कोई तकलीफ है नए जिले के साथ में। इसके बावजूद मापदंडों के विरुद्ध में और इस तरह की पुनर्विचार की सूची में नीमका थाना को शामिल करके जिले से जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसके लिए जनता बहुत आक्रोशित है और सब लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर ये फैसला किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, जिस चीज की भी आवश्यकता होगी वो करेंगे और नीमका थाना के जिले को बचा के रखेंगे। देखो, उनकी बात को तो मैं तो कच्ची कोड़ी मानता हूँ। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कोई आदमी सपने में बोलता है ना, वैसे बोलते हैं। कभी कहते हैं कि मुरारी मीणा जीत गया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अपनी फेसबुक पे लिखते हैं कि राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर अपने जो चमचे अधिकारी हैं उनसे पत्थर लगवाते हैं राज्य मंत्री बाजोर, जबकि वो कोई राज्य मंत्री नहीं है। सरकार ने उनको कोई राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। उनको सपने में दिखता है कि मैं राज्य मंत्री था। अब जनता आपको 2 बार नकार चुकी है। कृपया आप अपनी वाणी पे संयम रखो, वरना आपको इलाज के लिए कहीं भर्ती होना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी बातों का तो आप ध्यान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब जिला बना तो उदयपुरवाटी में जो विरोध था वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, उनको दूसरे जिले में शामिल किया। वो यहाँ आना चाहते थे, उनको नीमका में शामिल किया। वही बात खेतड़ी की। खेतड़ी में 5 गाँव ने विरोध किया कि हम नीमका में शामिल नहीं होंगे, तो उनको दूसरे जिले में शामिल कर दिया गया। खंडेला में किया, वो 12 गांव बताए तो सुभाष जी ने बोल के उनको विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य उन्होंने कहा कि दोबारा उसमें शामिल किया जाए। उस समय हमारे MLA साहब उसमें गए थे यात्रा में, तो बता रहे कि सारे के सारे पार्षद श्री माधोपुर के उन्हें समर्थित किया। जब सारे लोग इच्छा से जिला बनाने में जिले में आए हैं, जिला बना दिया गया, शामिल हो गए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो सरकार को क्या दिक्कत आ गई? सरकार को कहाँ दिक्कत आ गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि नीमका थाना जिला ऐसा है जो वास्तव में आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी फिजिबिलिटी पूरी करता है ये जिला, लोकेशन से पूरी फिजिबिलिटी। आपको ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ये जो जिले बने जो पहले के जिले हैं, उनके जिले उनमें बहुत बड़ा तन्हाड़ी जिला बनेगा। ये पूरा माइनिंग जोन यहाँ है, वो दोनों जिला आ जाए वहाँ की बजाय वो आप देखिए माइनिंग जिले में तहसीलों में हमारी उदयपुरवाटी का माइनिंग जोन है, यहाँ आ गया। खेतड़ी का माइनिंग जोन हमारे यहाँ आ गया। नीमका थाना जोन है भाई यहाँ आ गया। श्री माधोपुर का जोन। तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा शानदार जिला बनेगा। बनेगा क्या है
और रहेगा, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है सरकार को? अब उदयपुर वाटी से कोई विरोध प्रदर्शन थोड़ी है। नहीं, कोई विरोध, मैं कह रहा हूँ जहाँ जो विरोध किया था हमारे पहाड़ी बेल्ट का, तो वो इधर आना चाहते थे, वो यहाँ है। जो मैदानी क्षेत्र के दोनों जाना चाहते वो वहाँ है। हमारे कोई विरोध नहीं है, आज कोई विरोध नहीं है। वो जो लोग विरोध किया था उनको दोनों जिले चाह रहे थे, तो वहाँ उसको नहीं वहाँ दे दिया गया। पहाड़ी बेल्ट इधर चाह रहा था, यहाँ दे दिया। कोई विरोध नहीं है, सब सहमत है। में नीम का थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति का नीम का थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति का सब लोगों ने मिलकर निर्धारित किया और सब लोगों की एक ही मांग है कि हमारा ये जिला जो सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है उससे छेड़छाड़ न्यायोचित नहीं है। हालांकि हम लोगों की भी मांग थी कि खेतड़ी भी जिला बने, लेकिन उस समय सरकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन हमारे जिन गांवों की मांग थी कि हम झुंझुनू जिले में जाना चाहते हैं, उनको सरकार के माध्यम से झुंझुनू जिले में जोड़ दिया गया था। बाकी सब लोग नीमका थाना से खुश थे और आज नीमका थाना जिला बना है। हमारे पंचायत समिति के ट्रेजरी के जितने भी काम हैं, काफ़ी समय से झुंझुनू जिले से इधर डाइवर्जन होने में बहुत हमें दिक्कतें आई, विकास के कार्य अवरुद्ध हुए और आज जब सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और अब सरकार ये कह रही है कि अब जिला हटाएंगे, तो ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और हम अपने जिले को बचाने में पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। कई जो बातें आ रही है कि नीम का थाना और खेतड़ी संयुक्त जिला बन जाए, तो उसमें हाँ, अगर ऐसा भी संयुक्त नाम लिखा जाता है तो उसमें क्या आपत्ति है, और वैसे संयुक्त ही है और अगर नाम लिखा जाता है तो और भी हर्षोल्लास की बात है। 2006 में संघर्ष समिति बनी थी, उस तो सबकी चिंता ये थी और सामूहिक प्रयास ये था कि नीम का थाना किसी तरह जिला बने। 20 साल तक प्रयास किए, प्रदर्शन किए, धरने हुए, विधानसभा घेराव, बहुत सारी बातें हुई। लास्ट में यहाँ तक की पद यात्रा भी निकाली जिसमें 20,000 लोग यहाँ से जयपुर से नीम का थाना से गए और जयपुर मुख्यमंत्री जी के निवास तक पहुंचे। मैं सोचता हूँ वो एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका सीएम को भी काफ़ी प्रभावित किया जिसने, और उनको उस बात को उन्होंने समझा ठीक से। अब जब सब कुछ हो चुका है, जैसे सब बता रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, किसी को शिकायत नहीं है, चाहे वो खेतड़ी हो, चाहे उदयपुर वाटी हो, चाहे वो श्री माधोपुर हो, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। जैसा कह रहे हैं नीम का थाना इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे धनाढ़ जिला बनेगा। जैसा कि अभी भाई भगवान साहब जी ने कहा कि माइनिंग पूरी की पूरी नीम का थाना में सिमट गई, चाहे वो उदयपुर वाटी हो, खेतड़ी की हो, नीम के थाने की हो, पाटन साइड की। तो इतना धनाढ़ जिला बनेगा और इतना व्यवस्थित जिला होगा, प्रशासन की दृष्टि से इतना नियोजित सुनियोजित जिला होगा कि ये एक मिसाल बनेगी राजस्थान के लिए। तो ऐसे में जब किसी को भी शिकायत नहीं है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं, हर आदमी खुश है, संतुष्ट है, तो ये बात पुनर्विचार की क्यों उठी, कहाँ से उठी, ये बात समझ से परे है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस नीम का थाना की जो व्यवस्था बनी है, नया जिला बना, उसको ऐसे कैसे रखा जाए। अब चूंकि एक संघर्ष समिति पहले जिला बनाने के लिए बनी थी, अब जिले को बचाने के लिए बनी है और मुझे चूंकि भी उसका संरक्षक बना दिया गया है, तो हम फिर गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जयपुर तक जाएंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो जुलूस भी लेके जाएंगे, प्रदर्शन भी उनको करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारा जिला जो है वो 101% जिला बनने की सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूरी करता है और इस पर पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जिले को यथावत रखा जाए।